हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सिसीग्राम हिंदी स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी आवाज पसंद आती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए क्रॉस ड्रेसिंग की बेहतरीन कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। यह क्रॉस ड्रेसिंग की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई है। अगर आप भी अपनी कहानी इस चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। हम आपकी कहानी इस चैनल पर सबके साथ शेयर करेंगे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आदित्य जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर है। आदित्य की पत्नी जो एक फैशन डिजाइनर है। नेहा मेहरा आदित्य की बॉस जो आत्मनिर्भर और खुले विचारों वाली महिला है। आदित्य हमेशा से ही अपने काम में व्यस्त रहने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसके अंदर एक गुप्त शौक था जिसे वह कभी किसी के सामने नहीं ला पाया था। महिला कपड़े पहनने का। वह अक्सर ऑफिस के अंदर अपनी शर्ट और पैंट के नीचे ब्रा, पैंटी और स्टॉकिंग्स पहनता था। उसे यह चीज एक अलग सुकून देती थी। एक दिन ऑफिस की एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन के दौरान नेहा मेहरा ने ध्यान दिया कि आदित्य के सफेद शर्ट के अंदर से ब्रा की स्ट्रैप हल्की सी दिखाई दे रही थी। उन्होंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उनकी नजर बार बार वहीं जाती रही। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद नेहा ने आदित्य को अपने केबिन में बुलाया। नेहा ने आदित्य से सीधे सीधे पूछा, आदित्य, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? आदित्य हड़बड़ा गया और बोला, नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं। नेहा ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें सच बताने की जरूरत है। मैंने तुम्हारी ब्रा देखी है। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगी। आदित्य ने झिझकते हुए अपनी सच्चाई बताई। नेहा ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हारे शौक को समझती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम इस पर शर्म महसूस न करो। क्यों न इसे एक खास अनुभव बनाया जाए? नेहा ने सान्या से संपर्क किया और पूरी बात बताई। सान्या पहले हैरान हुई, लेकिन बाद में उसने इसे सकारात्मक रूप से लिया। दोनों ने मिलकर आदित्य के लिए एक खास रात प्लान की। शाम के समय नेहा और सान्या ने आदित्य को एक कमरे में बुलाया। वहाँ एक शानदार सिल्क का लहंगा, चोली और दुपट्टा रखा था। सान्या ने कहा, आज की रात तुम्हारे लिए खास है। हम तुम्हें पूरी तरह से दुल्हन बनाएंगे। सबसे पहले सान्या ने आदित्य को पूरे शरीर की शेविंग करने को कहा। उन्होंने उसे एक खुशबूदार शेविंग क्रीम दी, जिसे लगाते ही उसकी त्वचा पर ठंडक महसूस हुई। जब आदित्य ने धीरे धीरे रेजर से बाल हटाने शुरू किए तो उसे अपनी त्वचा पर एक नई तरह की मुलायमियत और चिकनाहट महसूस हुई। हर स्ट्रोक के साथ उसकी त्वचा और निखरती जा रही थी। शेविंग के बाद उन्होंने उसे एक हल्का मॉइस्चराइजर लगाने को कहा, जिससे उसकी त्वचा और भी मुलायम और कोमल हो गई। सबसे पहले आदित्य ने हल्के गुलाबी रंग का सिल्क का ब्रा और पैंटी पहना। उसका मुलायम कपड़ा उसकी त्वचा को छूता तो उसे एक अनोखा एहसास होता। इसके बाद उसने शिफॉन की स्टॉकिंग्स पहनी, जो उसकी टांगों को नाजुक एहसास दे रही थी। सान्या ने आदित्य को सिलिकॉन ब्रेस्ट फॉर्म्स दी, जो असली ब्रेस्ट जैसी महसूस होती थी। उन्होंने उसे बताया कि इन्हें पहनने से उसकी बॉडी का शेप अधिक स्ट्रैंड दिखेगा। जब आदित्य ने इन्हें पहनकर पैडेड ब्रा में सेट किया तो उसे अपनी छाती का उभार देखकर हैरानी और खुशी दोनों हुई। उसने महसूस किया कि यह कितना प्राकृतिक लग रहा था और इससे उसकी पूरी पर्सनालिटी ही बदल गई। सान्या ने उसे हिप पैड्स पहनाए, जो उसकी कमर को सुडौल और नितंबों को उभरा हुआ दिखा रहे थे। आदित्य ने महसूस किया कि इन पैड्स से उसका शरीर पूरी तरह से स्ट्रैंड लग रहा था। जब उसने चलने की कोशिश की तो उसकी चाल में एक प्राकृतिक स्त्रीत्व आ गया। सान्या ने उसे मखमली लाल लहंगा पहनाया, जिस पर सुनहरी कढ़ाई की गई थी। चोली पूरी तरह से फिट थी और दुपट्टा हल्का और रेशमी था। सान्या और नेहा ने उसके कान छेदे और खूबसूरत झुमके पहनाए। नाक में नथ डाली गई, जो उसकी शक्ल को और निखार रही थी। नेहा ने उसके नाभि में एक छोटी सी पियर्सिंग की और उसमें चमकदार पेंडेंट डाला। उसके हाथों में कांच की चूड़ियां डाली गईं, जिनकी खनखनाहट उसे हर पल उसकी स्त्री पहचान का एहसास करा रही थी। उसके पैरों में चांदी की पायल बांधी गई,
जिनकी मीठी आवाज हर कदम पर गूंज रही थी। फाउंडेशन और ब्लश से आदित्य की त्वचा को निखारा गया। काजल और मस्कारा से आदित्य की आंखें बड़ी और सुंदर लग रही थी। होंठों पर गहरे लाल रंग की लिपस्टिक लगाई गई। उसे विग पहनाई गई जो लंबे और घने बालों वाली थी। नेहा ने उसे सिखाया कि कैसे एक महिला की तरह धीरे धीरे और गरिमा के साथ कूल्हे मटकते हुए चलना है। उसे समझाया गया कि चलते समय एड़ी को पहले जमीन पर रखना और फिर पंजों पर वजन डालना चाहिए। यह चाल आदित्य की साड़ी और पायल की मधुर आवाज को और अधिक आकर्षक बना रही थी। नेहा ने उसे सिखाया कि कैसे एक महिला की तरह सुबह तैयार होना है। आदित्य ने पहली बार यह अनुभव किया कि स्टॉकिंग्स और ब्रा पहनकर दिन की शुरुआत करना कैसा होता है। सान्या ने उसे किचन में चाय बनाना सिखाया। उसने बताया कि महिला होने का मतलब केवल कपड़े पहनना नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ हर काम करना है। आदित्य ने एक साड़ी पहनी और सान्या नेहा के साथ चाय पी। आदित्य ने महसूस किया कि यह अनुभव उसे अंदर से संतोष दे रहा था। सान्या ने उसे नाइट गाउन पहनने को दिया। सिल्क की यह नाइटी बेहद आरामदायक थी। सोने से पहले नेहा और सान्या ने उससे कहा कि वह अपने अंदर की महिला को हमेशा आत्मविश्वास से अपनाए। उस रात आदित्य ने पहली बार खुद को पूरी तरह से आजाद महसूस किया। आदित्य ने जाना कि आदित्य की पत्नी और बॉस उसे वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसा वह है। यह आदित्य के लिए सिर्फ एक रात नहीं, बल्कि आदित्य की जिंदगी का एक नया अध्याय था। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और दिलचस्प कहानियां ला सकें। अपने क्रॉस ड्रेसिंग पसंद करने वाले दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।